I want to buy property in Emaar. Will it be good investment? Emaar, see, it's one of the finest brand in the world. तो उनका काफ़ी मोहाली में स्पेसिफिकली उनका काफ़ी लंबा एक जर्नी रहा है. सो आई बिलीव 12-13 साल से ये चारों सेक्टर्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं. एंड अभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज 80% ये जितने सेक्टर्स हैं ये रेडी हैं और बढ़ भी बहुत गए हैं. सिंस कोविड हैज़ हैपेंड मार्केट में प्राइजेस बहुत शूट अप कर रहे हैं एंड आगे भी बढ़ने ही वाले. जिस तरह से जितने आगे वर्जन मार्केट जितने जैसे प्राइसिंग ऑफर हो रहे हैं, तो अगर इनको देखें जो डेवलप सेक्टर्स हैं, दीज अगेन 104 105 सेक्टर, दीज आर द फाइनेस्ट सेक्टर्स टू लिव. सो मेरे हिसाब से तो इट इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, Okay. Okay. स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग टू लिव देयर. Next. Can the value of penthouse in Mohali double in 3 years? I want to invest. पेंट हाउसेस वाला जो चॉइस है, अगेन ये बहुत नीश मार्केट है सो फार अभी भी. जबकि बहुत अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बहुत डिमांड भी आ रही है, पर अगर हम फैक्चुअल्स में जाएंगे, नंबर्स में उसको वर्कआउट करेंगे, सर्वेज देखेंगे, तो अभी भी वो 20-22-25% टोटल पॉपुलेशन है स्पेसिफिकली इन आर एरिया जिनको अपार्टमेंट समझ आते हैं. उसके भी ऊपर पेंट हाउसेस की जो प्राइसिंग होती है उसमें शायद किसी अच्छे सेक्टर में यू कैन बाय वेरी गुड साइज कनाल कोठी, और मे बी कनाल से भी ऊपर भी ले सकते हैं. सम आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो पेंट हाउसेस अगेन एज आई राइटली मैंशन कि बहुत नीश, बहुत कम लोग होंगे, 2-3-4% लोग ही होंगे जिनको इतना टॉप पे रहना और इतनी हाई प्राइस पे रहना पसंद है. ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी इलीट क्लास. तो उसके बढ़ने के चांसेस 60% as per my experience. Okay. Okay. Yeah. Got it. How about investment in Kharar Shivjot? Will it boom? ये सारे एरियाज जो हैं ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड है, हेवीली पॉपुलेटेड है, डेंसिटी काफ़ी हाई है. और जिस तरह से अगेन खरड़ के आगे नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, मुझे लगता है इनके लिए पुरानी डेवलपमेंट्स के लिए, बिकॉज जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो नए फीचर्स और नई अमेनिटीज़ और अच्छी अमेनिटीज़ ऑफर कर रही हैं. तो थोड़ा चैलेंज मुझे लगता है ये पुराने सोसाइटीज़ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत टाइट भी लगते हैं आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ डेंसिटी जहाँ जैसी बन चुकी है, और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो दिखने में इतना आँखों को भी अच्छा नहीं लगता है, गाड़ियों को भी अच्छा नहीं लगता है. खरड़ तो थोड़ा ओवर क्राउडेड भी बहुत लगता है, तो It छोटा was- सा भी है. yeah, it was a small town. तो उसकी एक्सपेंशन जैसे वो पहले बीच में डिज़ाइन था वैसे वो उसके आसपास की डेवलपमेंट होती गई है. सो आई बिलीव शिवजोत से बेटर, तो अगर आप कोई अपकमिंग एरिया में करें इन्वेस्टमेंट, दैट वुड बी अ बेटर चॉइस. Now metro is top requirement of entire Tri-City. We will have to face huge jams before Tri-City. Jams तो already I believe is becoming part of our life now. So yes, I believe जो कहना चाह रहे हैं जिनका ये क्वेश्चन है, उनका कहना ये है कि जिस तरह से सड़कें बिजी हैं, मेट्रो हमें बहुत रिक्वायर्ड है. मेट्रो लाइन आने से थोड़ा ऑब्वियसली कम्यूट करना इजी हो Easy हो जाएगा. जाता है. मेट्रो की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट ये गवर्नमेंट का प्लान है एंड वी नो गवर्नमेंट प्लान्स जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव नहीं करते, स्लो मूविंग है, बट इवेंचुअली आने का प्लान तो है ही. वो तो हम डेली न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं. Next is Mohali real estate is in a bubble. With stock markets decline in India, USA, and global slowdown, it is going to impact NRIs who are investing in Mohali. ये शेयर मार्केट का एक अपना वेदर है एंड अगेन रियल एस्टेट इज़ अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट. मैं हमेशा ये चीज़ थोड़ा सा कई लोग को ऑब्वियसली हर्ट भी कर सकती है. ये हवा नहीं बाय कर रहे हो आप. रियल एस्टेट बाइंग इज़ अगेन चीज़ें ज़ीरो से 10 पे 10 से 100 पे जाती हैं. एंड मैं ये नहीं कहती हूँ कि मार्केट बहुत अच्छी है, बट अगेन ये है कि आज के टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग जिस तरह से चल रही है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और लोग ख़रीद भी रहे हैं और आगे वो चीज़ें बढ़ेंगी ही. आप कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, स्पेसिफिकली इन रियल एस्टेट, मेरा जो 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा हराइजन आप अपना 2 से 5 साल का रखें, क्योंकि जिस
कंट्री में हम रह रहे हैं, अगेन पॉपुलेशन, अगेन उनके लाइफस्टाइल, अगेन हमारी अपनी कंट्री की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है. वी आर नॉट अ डेवलप कंट्री सो फार, वी आर अंडर डेवलपमेंट कंट्री, एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हर एक के लिए बहुत है. सो उस केस में आप करंट सिनेरियो ना देख के इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म प्लान. और ये हमने 2-3 बारी देख लिया है मैंने अपने करियर में भी. चीज़ें लो भी आती हैं, स्टेगनेंट भी होती हैं, फिर वापस जो डबल अप होती हैं. तो हर बंदा रियल एस्टेट में नोबडी इज़ अनहैप्पी इवेंचुअली. It's a temporary, slow down, temporary, because it is a very emotional buying. Buying real estate, buying a house, buying investment for your kids and for your family, for your generation, ये बड़े इमोशनल डिसीजंस हैं. जब हर चीज़ अच्छी हो रही होती है कंट्री में, हर चीज़ आपके फैमिली में अच्छी होती है, तो लोग ये डिसीजंस जो हैं वो बड़े इमोशंस के साथ लेते हैं. तो थोड़ा सा रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर स्टेगनेंट भी होती है. ये नेचर है.